हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया और मज़े में होगे। लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? ख्याल से नहीं था, होमवर्क नहीं था। आज हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट शेयरिंग और रेशो। टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बट ये टॉपिक सुनने से पहले चलो एक कहानी बताता, एक किस्सा बताता हूँ मेरे को। बताओ। किस्सा है तीन दोस्तों का। तीन सहेलियाँ, एक दिव्या, स्नेहल और कीर्ति। ये ऐसे तीन सहेलियों की कहानी है। ध्यान दो ध्यान दो। क्या हुआ ना, एक बार की बात है। दिव्या और स्नेहल ने क्या डिसाइड किया कि अपन पिज्ज़ा खाने जाएंगे। दिव्या और स्नेहल ने क्या डिसाइड किया कि अपन पिज्ज़ा खाने जाएंगे। तो दिव्या ने पूछ लिया, कीर्ति को भी पूछ ले चलती क्या। स्नेहल बोली नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बोले अपन चलेंगे। तो वो दोनों चले गए पिज्ज़ा खाने। डोमिनोज गए, बढ़िया एक पिज्ज़ा ऑर्डर किया उन्होंने और बैठकर खा रहे थे। ऐसा उनका प्लान था। जैसे ही वो ऑर्डर दे के टेबल पे बैठे, ध्यान से सुनना क्या हुआ। वो ऑर्डर दे के टेबल पे बैठे, कीर्ति दरवाजे से अंदर आई। और जैसी कीर्ति आई, दिव्या और स्नेहल का पिज्ज़ा भी आ गया। यहाँ पिज्ज़ा उनके सामने और स्नेहल दरवाजे पे। स्नेहल ने इन दोनों को घूरा, दिव्या और स्नेहल ने कीर्ति को घूरा। दिव्या स्नेहल को समझा हमसे गलती हो गई, हमने बुलाया नहीं, ये पहुंच गई डायरेक्ट यहाँ पे, तो अब क्या करें। कीर्ति को हाय हेलो बोला उन्होंने, कीर्ति भी बोले मेरे को नहीं बुलाया। जाके उन्हीं के टेबल पे बैठ गई। जाके उन्हीं के टेबल पे बैठ गई, बोले मेरे को नहीं बोला। अब पिज्ज़ा क्या ऑर्डर करना, बोले एक अकेले के लिए अलग क्या पिज्ज़ा ऑर्डर करना, बोले इन दोनों ने ऑर्डर कर रखा था, इसी में उन्होंने हाथ लगाना चालू किया, इसी में उन्होंने अपना शेयर लेना चालू किया। इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या? पिज्ज़ा का पोर्शन तो से एक था। पिज्ज़ा तो एक ही था, यस और नो। पिज्ज़ा तो सिंगल ही था। जो पहले अगर दिव्या नहीं आता, कीर्ति नहीं आती, तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ये पोर्शन किस किस में बंटता? ये पोर्शन इक्वल प्रोपोर्शन किस किस में बंटता? जवाब दो। इक्वल प्रोपोर्शन किस किस में बटा रहता? अगर कीर्ति नहीं आती, कीर्ति अगर नहीं आती तो ये पोर्शन किस किस में बटता था? डोंट यू थिंक ये पोर्शन जो है ये दिव्या में और स्नेहल में बटता? ये पोर्शन किस में बटा रहता? दिव्या और स्नेहल। बट अब कीर्ति के आ जाने की वजह से, कीर्ति के आ जाने की वजह से आपको क्या लगता है ये पोर्शन अब दिव्या और स्नेहल के बीच में बटा कि दिव्या स्नेहल और कीर्ति के बीच में बटा? कीर्ति के आ जाने की वजह से ये पोर्शन अब सिर्फ दिव्या और स्नेहल का रह गया कि कीर्ति भी अपना शेयर लेंगी। यस, कीर्ति ने भी अपना शेयर लिया। तो ये पोर्शन के तीन हिस्से हो गए। दादा जैसे आपने इस पोर्शन के तीन हिस्से किए, ये वाला पोर्शन अब किसको मिल गया? कीर्ति को मिल गया। ये वाला पोर्शन दिव्या को मिला और ये वाला पोर्शन स्नेहल को मिला। तो मेरे को एक चीज बता, आपको नहीं लगता जैसे ही हमने कीर्ति को शेयर दिया, जैसे ही इन्होंने कीर्ति को शेयर दिया, दिव्या को ये पोर्शन सैक्रिफाइस करना पड़ गया? दिव्या को अपना येलो वाला पोर्शन सैक्रिफाइस करना पड़ गया? यस और नो में जवाब दो। और स्नेहल को अपना ये वाला पोर्शन सैक्रिफाइस करना पड़ गया? हाँ या ना में जवाब दो। क्या कीर्ति को शेयर देने के लिए, कीर्ति को शेयर देने के लिए दिव्या और स्नेहल को अपना पोर्शन सैक्रिफाइस करना पड़ा या नहीं करना पड़ा? तो जैसी ही दिव्या ने अपना पोर्शन सैक्रिफाइस किया, मेरे को बताओ दिव्या का जो पोर्शन था, दिव्या का पोर्शन में ऐसा मार्क करूं रेड कलर से तो चलेगा क्या? दिव्या का ओल्ड पोर्शन था वो जो रेड कलर का सेमी सर्कल है। बट अब उसका दिव्या का जो न्यू पोर्शन है, दिव्या का जो न्यू पोर्शन है वो ब्लैक कलर का को क्या बोलते, सेक्टर बोलते शायद इसको, ब्लैक कलर का सेक्टर है। तो आपको नहीं लगता ओल्ड सेक्टर में से सैक्रिफाइस माइनस कर दिया, रेड लाइन में से येलो पोर्शन सैक्रिफाइस कर दिया? रेड लाइन वाज नथिंग बट जो येलो, रेड लाइन का जो पोर्शन है, जो रेड लाइन का पोर्शन था वो दिव्या का ओल्ड शेयर था। तो अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, एक मिनट, ओल्ड शेयर
माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर. Will this work? Will this work? A simple yes or no. Old share minus sacrificing share is equals to new share. ये काम करेगा हाँ या ना? जो रेड वाला सेमी सर्कल था वो दिव्या का ओल्ड शेयर था. येलो वाला हाईलाइटेड पोर्शन दिव्या ने सैक्रिफाइस किया इन द फेवर ऑफ कीर्ति. इन द फेवर ऑफ कीर्ति. इसी को अगर हम फार्मूले के माध्यम से पिरोहे, इसी को अगर हम फार्मूले के माध्यम से पिरोहे तो इसको एक फार्मूले में डाला तो इसको बोला जाता है ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो. ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो. ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो. ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो. क्लियर है क्या यहां तक? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो. क्लियर है यहां तक? यस और नो? पक्का श्योर? कोई डाउट? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो. देखो तो स्नेहल के केस में भी बैठता है क्या ये? स्नेहल का ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये जो ग्रीन कलर से मार्क किया मैंने, ये ओल्ड पोर्शन था स्नेहल का. उसमें से ब्लू वाला पोर्शन उन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया. तो आपको नहीं लगता ये जो ग्रे वाला पोर्शन है, ये जो ग्रे वाला पोर्शन है वो उनका न्यू पोर्शन आया? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो. तो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज. अच्छा, एक फॉर्मूला और बनता है, एक फॉर्मूला और बनता है कीर्ति के लिए. मैं अगर ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या? पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग, पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग, नए पार्टनर का गेनिंग. जो पुराने पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किए वो नए पार्टनर ने गेन किए, हाँ या ना? सिंपल यस और नो में जवाब दो. जो पुराने पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किए वो नए पार्टनर्स ने गेन किए. तो ये भी याद रखना, इसका भी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आएगा, इसको भी कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे. बट द मेन फॉर्मूला इज दिस: ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो. इसी से सारे फॉर्मूले बनते हैं. इसी को इधर उधर ओझल आजल करके हम इस क्वेश्चन, इस चैप्टर, इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे. दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अच्छा, ये चैप्टर शुरू करते वक्त, ये चैप्टर, ये टॉपिक शुरू करते वक्त मेरा एक अजम्पशन रहता है कि आपको रेशियो एनालिसिस आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है. रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है हमने सीए फाउंडेशन में, मैथ्स में पढ़ा है. रेशियो प्रोपोर्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझता है थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा अपने को एक्सपर्ट नहीं चाहिए. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वगैरह समझता है ना, एवरीथिंग. ये सारा थोड़ा बहुत छोटा सा बेसिक कंसेप्ट आपको आते हैं, ऐसा मेरा अजम्पशन रहता है. कभी भी कहीं भी आपको लगे सर ये नहीं जमा, ये नहीं समझा, तो पूछ लेना, कैलकुलेशन पार्ट पूछ लेना. कोई दिक्कत? पक्का ना? पूछेंगे जहाँ गड़बड़ हुई, जहाँ नहीं समझा वहाँ हम ज़रूर पूछेंगे. घबराना नहीं, घबराना नहीं, ठीक है. Now let's start with problems. Let's start with some problem. Problem number 15. हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा पुराना टॉपिक खत्म हुआ उसके बाद में, गुडविल के बाद. प्रॉब्लम नंबर 15. क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 15 में? मैं चाहूँगा सभी का ध्यान स्क्रीन पे चाहिए. बकर मस्ती चकलस करेगा नहीं कोई, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी को स्क्रीन पे ध्यान एकत्रित करें. एंडी ब्रांडी एंड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. दे एडमिटेड कैंडी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर. नया पार्टनर एडमिट किया उन्होंने 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म. मेरे को बताओ भाई साहब ने 1/5 शेयर के लिए अगर पार्टनर एडमिट किया, 1/5 शेयर के लिए अगर पार्टनर एडमिट किया है, तो आपको नहीं लगता अगर वो 1/5 शेयर का प्रॉफिट उसको देंगे तो एंडी और ब्रांडी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओल्ड रेशो, पूरा लिख देता हूँ पहला है तो, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो. ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो. पार्टनर्स के नाम क्या क्या है? एंडी, ब्रांडी
कैंडी, एंडी ब्रांडी एंड कैंडी आर द पार्टनर्स इन द फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा कि आप बोल रहे हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इन लोगों का? ओल्ड रेशियो इज 3:2। तो 3:2 को ऐसा ही लिखा जाता है क्या? 3/5, 2/5? मैं पूछ रहा हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं तो आपसे ही पूछ पूछ के सॉल्व करूंगा। 3:2, 3/5, 2/5, यस और नो? आया ना? और ये भाई साहब जो है कैंडी, ये एंडी था मतलब है अभी भी, एंडी ब्रांडी और कैंडी। कैंडी को हमने नया शेयर जो है, नया पार्टनर बना लिया 1/5 शेयर के लिए। कैंडी को हमने नया पार्टनर बना लिया 1/5 शेयर के लिए। भाई साहब 1/5 के लिए उसको नया पार्टनर हमने बना लिया। अब मेरे को बताओ, अगर मैंने 1/5 शेयर कैंडी को दिया, तो 1/5 शेयर अगर मैं कैंडी को दे रहा हूँ, इसका इसका गेन है, तो आपको नहीं लगता ये पोर्शन में से कुछ पोर्शन एंडी ने और कुछ पोर्शन ब्रांडी ने सेक्रीफाइस किया होगा? कुछ पोर्शन एंडी सेक्रीफाइस करेगा और कुछ पोर्शन ब्रांडी सेक्रीफाइस करेगा। हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो? कुछ पोर्शन एंडी सेक्रीफाइस करेगा, कुछ पोर्शन ब्रांडी सेक्रीफाइस करेगा, यस और नो? क्योंकि इसका गेन है तो इन दोनों का सैक्रिफाइस होगा। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है कि ये किस रेशो में सैक्रिफाइस करेंगे, तो कौन सा रेशो ले लेंगे? क्वेश्चन में अगर दिया हुआ नहीं रहा कि ये किस रेशो में सैक्रिफाइस करेंगे, तो कौन सा रेशो ले लेंगे? जवाब दो। इक्वल। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, वी टेक इक्वल ना, वी टेक इक्वल रेशो, यस और नो? इक्वली बढ़ जाएगा, मतलब 1/2, 1/2 बराबर है। आपने जैसे ही इक्वल रेशो में बांटा ना, आप समझो आपके साथ क्या हुआ। आपने जैसे ही इक्वल में बांटा, आपके साथ क्या हुआ पता है? आप सुसाइड करने गए और रास्ते में आपका किसी ने मर्डर कर दिया। मेरे को एक चीज़ बताओ, आपने स्टेटमेंट एक बचपन से शायद पढ़ा होगा, कई स्टूडेंट्स ने ये स्टेटमेंट ज़रूर पढ़ा है। इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, बराबर है? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। कितने लोगों ने ये स्टेटमेंट सुना है? रेज योर हैंड। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर इक्वल। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर इक्वल, ऐसा सुना है? ऐसा एक जन को छोड़ के सभी ने सुना है, एक जन को छोड़ के सभी ने सुन रखा है ये। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, उसने भी सुना है, उसने भी सुना है, सभी ने सुना है। क्या लगता है ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर इक्वल। मैं लिखता हूँ, बाद में आप बोलोगे सर आपने स्टेटमेंट बदल दिया। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर इक्वल, योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर इक्वल। सही है गलत है? बेटा ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट को अगर सही करना है तो द स्टेटमेंट शुड बी इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, यहां मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, if your question is silent with respect to distribution of profit, your profit sharing ratios are equal। ये कोई बोलता ही नहीं कि भाई प्रॉफिट किस रेशो में बंटना चाहिए, इसके बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं रहा तब इक्वल लेना। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ प्रॉफिट किस रेशो में बंटना चाहिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? एंडी और ब्रांडी ने प्रॉफिट किस रेशो में शेयर करना ये दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? जवाब दो। एंडी और ब्रांडी ने प्रॉफिट किस रेशो में शेयर करना है वो दिया है ना। एंडी और ब्रांडी का रेशो क्या है? 3:2। तो क्या क्वेश्चन साइलेंट है कि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है? क्वेश्चन साइलेंट है कि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है? जवाब दो। क्या बोलते हो, क्वेश्चन साइलेंट है कि दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? बेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन इज नॉट साइलेंट। तो आप इक्वल में जैसे ही आपने बांटा आपने गड़बड़ कर दी। इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3/5 एंड 2/5, दैट इज 3/5 एंड 2/5। इस रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट्स 3/5 एंड 2/5। करो तो वाटअप करो, 3/5 2/5 में बांटो। ये इक्वेशन सॉल्व करते आता है क्या? एक बार सॉल्व करो, आपके पास में 30 सेकेंड्स है, फास्ट सॉल्व करो तो ये इक्वेशन।
किया क्या सॉल्व? कैसा करोगे? सॉल्व कैसा करोगे? 1/5 इंटू 3/5, ये हो जाएगा 1/5, 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 इंटू 5 5 3 ज़ा 15/25 माइनस कितना होगा 14/25, बराबर है? सही है गलत है? ओहो सॉरी, मेरे से गलती हुई, ये होगा 3, 12/25, 2/25 इंटू 5 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 8/25। बेटा मैंने ये मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यों किया वहाँ पे? ये यहाँ पे अपन ने मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यों किया? मल्टीप्लाइड बाय 5 क्यों किया? क्योंकि हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। देखो 1/5 इंटू 3/5 किया तो 1 इंटू 3 5 5 ज़ा 25, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ऊपर वाला न्यूमरेटर रहता, नीचे वाला डिनोमिनेटर रहता। तो ये क्या हो गया 3/25 इज योर आंसर। अच्छा 3/5 में से 3/25 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है और यहाँ 25 है। तो 5 को कन्वर्ट करना है 25 में, 5 को कन्वर्ट करना है 25 में। तो अगर हम 5 को 25 में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 5, डिनोमिनेटर में अगर इंटू 5 आया तो न्यूमरेटर में भी इंटू 5 कर देना। इंटू 5 तो ये क्या हो गया 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, देख लो 25 सेम डिनोमिनेटर हो गया। तो अब ये माइनस हो सकता है, 15 माइनस 3 12 और 25 25, वो तो कॉमन, डिनोमिनेटर कॉमन है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर फ्रैक्शन का प्लस माइनस करना है तो यू हैव टू कन्वर्ट डिनोमिनेटर ऑन द कॉमन ग्राउंड, यू विल हैव टू ब्रिंग द डिनोमिनेटर ऑन द कॉमन ग्राउंड। 12/25 8/25, ये भाई साहब 1/5 ये कंपेयर कर सकते हैं क्या आप? इसको कंपेयर कर सकते हैं क्या अभी? ये डिनोमिनेटर 25, ये डिनोमिनेटर 25, ये डिनोमिनेटर 5 है, क्या ये कंपेरेबल स्टेज में है क्या? क्या ये कंपेरेबल स्टेज में है क्या? नो। तो हमको कंपेरेबल स्टेज पे लाना है, कंपेरेबल स्टेज में लाना है मतलब क्या करेंगे इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा ये 5/25 इंटू फाइव कितना हो जाएगा ये 5/25। तो न्यू रेशो क्या आ जाना है इसका? न्यू रेशो क्या आएगा? बोलो न्यू रेशो क्या आएगा? 12:8:5, न्यू रेशो विल बी 12:8:5। जमता क्या यहाँ तक? 12:8:5 जमता क्या यहाँ तक? हाँ या ना में जवाब दो। 12:8:5 हाँ या ना? 12:8:5 पक्का श्योर? कोई डाउट? आगे बढ़े आगे बढ़े। Shall we move forward? Shall we move? इसको देख लो, इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट। ये हो गया होगा तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रॉब्लम नंबर 16 में क्या बोला हुआ है? डेविड एंड जेकब आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। चलो आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 16 सॉल्व करते हैं। डेविड एंड जेकब आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। अगेन they admitted William as a new partner for 1/5 share of the future profit for which he got equally from David and Jacob। तो आ जाओ, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो is equal to new ratio. Old ratio minus sacrificing ratio is equals to new ratio. Old ratio minus sacrificing ratio is equals to new ratio. पार्टनर्स कौन कौन है? डेविड, जेकब और विलियम। डेविड जेकब और विलियम, डेविड जेकब और विलियम। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ओल्ड रेशो क्या हो जाएगा इसका 3/5 2/5 बराबर है।
3/5, 2/5, yes or no? 3/5 and 2/5 is their old ratio. 3/5, 2/5 is their old ratio. They admitted William as a new partner for 1/5 share in the future profit. विलियम को उन्होंने नया पार्टनर करके एडमिट किया फॉर 1/5 शेयर. 1/5 विलियम को हमने 1/5 शेयर के लिए पार्टनर करके ऐड कर दिया. 1/5 शेयर के लिए पार्टनर करके ऐड कर लिया. अब मेरे को एक चीज़ बताओ, 1/5 शेयर के लिए अगर हमने ऐड किया है तो आपको नहीं लगता 1/5 का कुछ पोर्शन, 1/5 का कुछ पोर्शन डेविड सैक्रिफाइस करेगा और 1/5 का कुछ पोर्शन जेकब सैक्रिफाइस करेगा? कितना? 1/5 का कुछ पोर्शन डेविड सैक्रिफाइस करेगा और 1/5 का कुछ पोर्शन जेकब सैक्रिफाइस करेगा. किस किस रेशो में सैक्रिफाइस करेंगे? इफ क्वेश्चन वुड हैव बीन साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो किस रेशो में जाता ये? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. बट अभी क्वेश्चन साइलेंट है कि क्वेश्चन में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है? क्वेश्चन साइलेंट है कि क्वेश्चन में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है? जवाब दो. आपको नहीं लगता क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1/5 share in the future profit of the firm which he gets equally from डेविड एंड जेकब. मतलब डेविड और जेकब ने इक्वल शेयर में सैक्रिफाइस किया. इक्वल शेयर में सैक्रिफाइस किया मतलब ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब अपने शेयर का 1/2 हिस्सा ये सैक्रिफाइस करेंगे और अपने शेयर का 1/2 हिस्सा ये सैक्रिफाइस करेगा. 1/2 का हिस्सा डेविड सैक्रिफाइस करेगा और 1/2 का हिस्सा जेकब सैक्रिफाइस करेगा. जरा करो तो 1/2 और 1/2, 1/2 और 1/2 का शेयर सैक्रिफाइस करना है. कितना आएगा? 1/2 और 1/2 का शेयर निकालोगे तो 1/5 इंटू 1/2 करो. 1/5 इंटू 1/2, 1/5 इंटू 1/2 कितना आता है? एक मिनट, वो तो इक्वेशन सॉल्व कर लोगे बेटा. ये क्वेश्चन और पुराना क्वेश्चन सेम था कि अलग अलग है? ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन सेम है कि कुछ इन्फॉर्मेशन अलग थी? यहाँ पे दिया ही नहीं था कि सैक्रिफाइस किस रेशो में होने वाला है, तो यहाँ पे हमने कौन सा रेशो ले लिया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. आपको नहीं लगता यहाँ स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि प्रॉफिट किस रेशो में बंटने वाला है? करो ये इक्वेशन सॉल्व करो फटाफट, हरी अप. क्या आया बच्चा? आंसर क्या आया? हेल्प करो मेरी, क्या आंसर आया? देखो ये कैसा करोगे? 1/5 इंटू 1/2, दिस विल बी 1/10. देखो थोड़ा सा ध्यान देना. 1 इंटू 1, 1, 5 इंटू 2, 10. इसका भी डिनोमिनेटर सेम करना है तो इंटू 2 इंटू 2, 6/10 माइनस 1/10. योर आंसर विल बी 5/10. 1/10 इंटू 2 इंटू 2, 4/10 माइनस 1/10. द आंसर विल बी 3/10. बराबर है 3/10. हाँ या ना में जवाब दीजिए, यस और नो. क्या ये डिनोमिनेटर्स कंपेयर हो सकते हैं क्या? 5/10, 3/10 एंड 1/5, क्या ये डिनोमिनेटर्स कंपेयर हो सकते हैं क्या? यस और नो. Are these comparable denominators? Are these comparable denominators? Yes or no? No, they are not comparable. If they are not comparable, you'll have to convert it into comparable stage. You'll have to convert it into comparable stage. अगर हमको इसको comparable stage पे लाना है ताकि ये कंपेयर हो सके, अगर इसको हमको कंपेरेबल स्टेज पे लाना है ताकि ये कंपेयर हो सके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 5 को मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा. यानी कितना हो जाएगा? 4/10. तो न्यू रेशियो विल बी 5:3:4. न्यू रेशियो विल बी 5:3:4. जमेगा यहाँ तक? न्यू रेशियो विल बी 5:3:4. बराबर है? हाँ या ना? पक्का श्योर? ओह सॉरी, 5:3:2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए. 5:3:2, 5:3:2. गलती हो गई ना, 1:2 करने को 4 लिख दिया मैंने, 2 होना चाहिए था. समझा क्या यहाँ तक? हाँ या ना? कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार. डू यू हैव एनी डाउट? 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, इसमें कोई डाउट है अब तक? नहीं तो एक बार नो डाउट लिख दो. मैं कुछ सवाल अब आपसे पूछूंगा, ठीक है? इफ़ यू डोंट हैव एनी डाउट, मैं कुछ सवाल पूछूँ आपसे. मैं बताओ इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आया? इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आया? इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो में ये सैक्रिफाइसिंग रेशो बोलूँ क्या इसको? 1/10 को
ये वाला जो है ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है ना, 1/10 1/10, हाँ या ना? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो को 1/10 को लिखने का तरीका होता है 1:1। सैक्रिफाइसिंग रेशो को लिखने का तरीका होता है 1:1। 1/10 है तो इट्स न्यूमरेटर में 1, न्यूमरेटर में 1, 1:1। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, 1:1 जैसी आपने लिखा, 1:1 जैसी आपने लिखा, आपको नहीं लगता ये 1:1 जो है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1/2 एंड 1/2? 1:1 जैसी आपने लिखा, 1:1 नाउ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1/2 1/2, यस और नो? 1:1 का मतलब क्या होता है? दो हिस्से में से एक हिस्सा एक का, एक हिस्सा इसका है। वेयर एज आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/10 और 1/10 आया था, आपको क्या लगता है ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? 1:1 लिख दिया तो 1/2 1/2 हो गया, जबकि आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/10 1/10 आया था। तो 1/2 1/2 एंड 1/10 1/10 ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? मैथमेटिकली स्पीकिंग, मैथमेटिकली स्पीकिंग ये अलग है ना, इसके 10 हिस्से करेंगे और इसके 2 हिस्से करेंगे, ऐसा ही हुआ ना? तो गड़बड़ क्या हो रही? लिखा पर ऐसी जाता, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को लिखा ऐसी जाता। अकाउंटिंग वाइज अगर मैं बात करूं, अकाउंटिंग वाइज बोलूं तो दोनों सेम है, एक छोटे से डिफरेंस के साथ। ये दोनों सेम है एक छोटे से डिफरेंस के साथ। 1/2 इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल एंड 1/6 इज विथ रिस्पेक्ट टू फर्म। 1/2 is with respect to individual and 1/10 is with respect to firm. सर ये with respect to individual और with respect to firm क्या है? मैं समझाता हूँ। with respect to firm, with respect to individual इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। हमारे वाले एग्जाम्पल में आ जाए। with respect to firm, with respect to individual, easy है, easy, it's not that difficult, it's easy, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे पार्टनर्स कौन कौन थे? दिव्या, स्नेहल और कीर्ति। बेटा ध्यान देना, दिव्या, स्नेहल और कीर्ति। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो। इन लोगों का ओल्ड रेशो 1/2 1/2 बोलू चलेगा क्या? इन लोगों का ओल्ड रेशो 1/2 1/2 बोलू चलेगा? हाफ था ना, दिव्या को आधा शेयर मिलने वाला था, स्नेहल को आधा शेयर मिलने वाला था। जैसी कीर्ति आई, कीर्ति ने अपना 1/3 शेयर अलग ले लिया, शी गॉट 1/3 शेयर। कीर्ति ने अपना 1/3 शेयर अलग ले लिया। अब मेरे को बताओ, ये जो 1/3 का शेयर है, आपको नहीं लगता 1/3 में से कुछ पोर्शन दिव्या सेक्रीफाइस करेंगी और 1/3 में से कुछ पोर्शन स्नेहल सेक्रीफाइस करेंगी? यस और नो? हाँ या ना? कितना कितना? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब मैं इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो 1/2 1/2 ये कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 3 इंटू 3, द आंसर विल बी 3/6 माइनस 2/6, ये हो जाएगा 1/6 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 3/6 माइनस 1/6 2/6। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो योर न्यू रेशो इज 1:1, दैट्स इक्वल रेशो है ना, 1/3 1/3 और 1/3। बट व्हाट इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो? व्हाट इज देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो? हमारे को कंसंट्रेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशो पे। सैक्रिफाइसिंग रेशो ये है ना, 1/6 1/6, sacrificing ratio 1/6 1/6 है, and this 1/6 1/6 will be represented like 1:1, yes or no? Sacrificing ratio 1/6 1/6 है, and this will be shown, this will be disclosed as 1:1, हाँ या ना में जवाब दो। 1/6 1/6 will be represented and disclosed in the ratio 1:1। Again my question to you is कि 1/2 1/1:1 बोला तो ये 1/2 1/2 हो गया, वेयर एज आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/6:1/6 आया था। तो फर्क क्या है दोनों में? मैंने जवाब भी दिया है। 1/2 इज विथ रिस्पेक्ट टू, 1/2 इज विथ रिस्पेक्ट टू, जवाब दे। 1/2 इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल एंड 1/6 इज विथ रिस्पेक्ट टू फर्म। इसका मतलब क्या है? सर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल एंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्म। लेट्स टॉक अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल जो रहेंगी वो कीर्ति रहेंगी, जो इनकमिंग पार्टनर है, दैट विल बी द इंडिविजुअल। मेरे को बताओ, ये कीर्ति का शेयर है ना, हाँ या ना? ये येलो और ब्लू वाला पोर्शन कीर्ति का शेयर है, यस और नो? हाँ या ना में जवाब दो। कीर्ति का नया शेयर, नया शेयर क्या है? येलो एंड ब्लू पोर्शन इज कीर्ति का नया शेयर। मैं बताओ, जो कीर्ति का शेयर है, आपको नहीं लगता कीर्ति के शेयर का
कीर्ति के शेयर का आधा हिस्सा दिव्या ने दिया, कीर्ति के शेयर का आधा हिस्सा दिव्या ने दिया और कीर्ति के शेयर का आधा हिस्सा स्नेहल ने दिया। अगर मैं ऐसा बोलूं तो मैं सही हूं या गलत हूं? कीर्ति के शेयर का आधा हिस्सा दिव्या ने दिया और कीर्ति के शेयर का आधा हिस्सा स्नेहल ने दिया। अगर मैं ऐसा बोलूं तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग? आई एम राइट। तो दैट इज आधा और आधा विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, मतलब जो इंडिविजुअल का शेयर है, इंडिविजुअल मतलब जो कीर्ति का शेयर है, कीर्ति के शेयर का आधा हिस्सा दिव्या ने दिया और कीर्ति के शेयर का आधा हिस्सा स्नेहल ने दिया है। ये समझा क्या? विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, व्हाई आई एम सेइंग 1/2, 1/2 इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल। ये समझा है तो एक बार थम्स अप दे दो, ये समझा एक बार तो थम्स अप दे दो, यस और नो। ये बहुत काम आता है, एंट्री पास करते वक्त काम आता है। आधे बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं कि सर कभी आप कोई रेशियो ले लेते, कभी आप 1/2 ले लेते, कभी आप 1/6 ले लेते। जब मैं एंट्री पास करूंगा तब आप ये बोलोगे मेरे से। लॉजिक समझो ना, लॉजिक समझो। विथ रिस्पेक्ट टू फर्म, नाउ लेट्स टॉक अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू फर्म। फर्म के रिस्पेक्ट में मतलब क्या? ये जो फर्म का शेयर है, ये जो पूरे फर्म का शेयर है, इसके 6 हिस्से कर दो। कितने हिस्से कर दो टोटल? 6। पूरा फर्म का शेयर है ना, ये पूरा पिज्जा था, 6 पीसेस कर दो। मतलब फर्म के अवजत में दिव्या ने, अगर मैं पूरे फर्म के हिस्से की बात करूं तो फर्म के 6 हिस्सों में से दिव्या ने एक हिस्सा सैक्रिफाइस किया। पूरे फर्म 6 हिस्से है ना, गिन लो, येलो से गिन रहा हूं मैं, ध्यान देना, उंगली रख रहा हूं यहां। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4 5 6, कितने हिस्से हो गए टोटल? फर्म के कितने हिस्से किए हमने? टोटल फर्म के 6 हिस्से किए, टोटल फर्म के 6 हिस्से किए और उसमें से एक हिस्सा दिव्या ने सैक्रिफाइस किया। येलो, फर्म के शेयर का एक हिस्सा दिव्या ने दिया है, पूरे फर्म के शेयर का एक हिस्सा स्नेहल ने दिया है। पूरे फर्म के शेयर का एक हिस्सा दिव्या ने दिया है, पूरे फर्म के शेयर का एक हिस्सा स्नेहल ने दिया है। समझा क्या? समझा क्या? यस और नो? विथ रिस्पेक्ट टू फर्म, विथ रिस्पेक्ट टू फर्म, फर्म के 6 हिस्से करो, एक हिस्सा दिव्या दे रही है। विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब जो उसने गेन किया उसका आधा हिस्सा दिव्या दे रही है। तो दोनों रेशो में फर्क है कि दोनों रेशो का नजरिया, परसेप्शन अलग है। क्या बोलते हो? 1/2 एंड 1/6 अकाउंटेंसी के हिसाब से वो अलग अलग है कि सेम है? 1/2 एंड 1/6 अकाउंटेंसी के हिसाब से आर दे, मैथमेटिकली दे आर डिफरेंट, मैथमेटिकली दे आर डिफरेंट, बट अकाउंटेंसी के हिसाब से आर दे डिफरेंट और दे आर सेम? अकाउंटेंसी के हिसाब से आर दे डिफरेंट? दे आर सेम, दे आर सेम, दे आर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। द ओनली डिफरेंस इज दैट 1/2 is with respect to individual, 1/6 and 1/6 is with respect to firm. Both of them are denoting, both of them are giving the answer for sacrificing ratio. Both of them are representing sacrificing ratio. One is representing with respect to individual and another is representing with respect to firm. और एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब हमको आगे चल के गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो अप्लाई करने की बारी आएंगी, आगे चल के जब हमको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो अप्लाई करने की बारी आएंगी, तो एक चीज ध्यान रखना, जो भी आइटम है, जैसा लेट्स से गुडविल आने वाला है, अगर गुडविल विथ रिस्पेक्ट टू फर्म रहेगा, गुडविल विथ रिस्पेक्ट टू फर्म रहेगा, तो मैं रेशो कौन सा वापरूंगा? इंडिविजुअल का रेशो या फर्म का रेशो? जवाब दो। गुडविल विथ रिस्पेक्ट टू फर्म है, गुडविल विथ रिस्पेक्ट टू फर्म है, तो हम कौन सा रेशो वापरेंगे? इंडिविजुअल का या फर्म का? वी आर गोइंग टू अप्लाई, वी आर गोइंग टू अप्लाई फर्म। और गुडविल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल है, कीर्ति ने इतना गुडविल लाया, बोले कीर्ति ने इतना पोर्शन लाया, तो कौन सा वापरूंगा? फर्म का या इंडिविजुअल का? तो आप जिन्होंने बचपन में पढ़ रखा था कि सर कभी टीचर 1/2 ले लेता था, कभी 1/6 ले लेता, हमको कभी समझा नहीं। बेटा ये याद करना कि जो बेस था जिसके ऊपर ये रेशियो मल्टीप्लाई हुआ, इफ इट वुड हैव बीन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, रेशियो इज 1/2, बट इफ इट हैव बीन विथ रिस्पेक्ट टू फर्म, तो द रेशियो विल बी 1/6। समझा क्या? समझा क्या? हाँ या ना? और इसमें एक मजे की बात बताओ क्या, जो गेनिंग पार्टनर रहता है, जिन्होंने गेन किया रहता है, गेनिंग पार्टनर अगर वो इंडिविजुअल है ना, तो उसका जो रेशो है, मैं 1/3 बोल लूँ या इसको 6 के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लूँ, 6 के डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लूँगा तो कितना हो जाएगा? 2/6। तो मैं अगर 1/3 बोलूँ या 2/6 बोलूँ, वो दोनों अलग अलग चीज़ है कि सेम चीज़ है? 1/3 यानी वो इंडिविजुअल हो गया, 2/6 यानी वो फर्म हो गया। तो 1/3 एंड 2/6 बोला तो वो तो मैथमेटिकली भी सेम है ना? 1/3 एंड 2/6 बोला तो ये तो मैथमेटिकली भी अकाउंटिंग वाइज तो सेम ही है, बट आपको नहीं लगता वो मैथमेटिकली भी सेम है? हाँ या ना?
तो इंडिविजुअल अगर खुद एक अकेला बच गया तो वो 1/3 2/3 1/3 या 2/6 ले लो, चलता है चलता है। बट जान दो, इस पे अभी ज़्यादा कंसंट्रेट मत करो जब तक क्वेश्चन फिगर सामने दिखेंगी नहीं है, समझने में दिक्कत जाती है। समझ गई तो बहुत ही अच्छी बात, समझ गई तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं समझी तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाऊंगा मैं बाद में जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तब उसको मैं कनेक्ट करवा के दूंगा वापस। बट आई होप आपको कंसेप्ट समझा है। विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल और विथ रिस्पेक्ट टू फर्म वाला कंसेप्ट समझा है क्या? विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल एंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्म, यस और नो? आधे लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं, हाँ आधे क्या, मैं तो बोल रहा हूँ 80% जनता यहाँ गड़बड़ कर देती है। कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन में नहीं, जब एंट्री की बारी आती है तब। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अच्छा, एक मिनट, ले लिया है ना स्क्रीनशॉट? तो ले लिया है शायद, जब भी है ना। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, ये वाला प्रॉब्लम नंबर 15 में, प्रॉब्लम नंबर 15 में क्या आया? सैक्रिफाइसिंग रेशो। प्रॉब्लम नंबर 15 में सैक्रिफाइसिंग रेशो का जवाब दो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आया? प्रॉब्लम नंबर 15 में सैक्रिफाइसिंग रेशो जवाब दे, जनता जवाब मांगती है। प्रॉब्लम नंबर 15 में सैक्रिफाइसिंग रेशो, डोंट यू थिंक द सैक्रिफाइसिंग रेशो इज 3/25 एंड 2/25? Sacrificing ratio is 3/25 and 2/25, yes or no? 3/25, 2/25 is 3:2. 3/25 and 2/25 is 3:2, yes or no? Again सवाल सिंपल है, 3/5 and 2/5 and 3/25 and 2/25, are they same or not? Are they same or not? They are same or not? 3/5 2/5 they are same? अगर आप नो बोल रहे हो तो डिफरेंस क्या है? दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू फर्म। देखा जाए तो दोनों सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, बट वन इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल एंड अदर इज विथ रिस्पेक्ट टू फर्म। वन इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल एंड अदर इज विथ रिस्पेक्ट टू फर्म। आई होप ये आपको समझ में आया। दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू फर्म। ये समझ में आया, हाँ या ना? समझ में आया क्या? बढ़ू आगे। प्रॉब्लम नंबर 16 हो गया है। लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर 17। अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 17 के अंदर में? ध्यान दे, प्रॉब्लम नंबर 17। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम नंबर 17? डेविड एंड जेकब, नहीं सॉरी, डेविड जेकब तो हो गया। Aman and Pari are the partners sharing profits in the ratio 3:2. They admitted Hiral as a new partner for 3/10 share in the future profit of which of the firm, which she acquires 2/10 from Aman and 1/10 from Pari. Solve करो तो इसको अभी के अभी। Hurry up, you have 1.5 minutes. Solve करो, come on fast.
डन। देखो ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है हमारा, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो। कौन कौन है पार्टनर्स के नाम बोलो, पार्टनर्स के नाम, अमन, परी और हीरल। ये हो गया 3/5 2/5। हमने क्या किया, हीरल को 3/10 शेयर के लिए पार्टनर बना दिया, हीरल को 3/10 शेयर के लिए पार्टनर बना दिया। तो 3/10 का कुछ हिस्सा अमन सैक्रिफाइस करेगा, 3/10 का कुछ हिस्सा परी सैक्रिफाइस करेंगी, बराबर है। किस रेशो में, तो वो दिया हुआ है किस रेशो में, कि भाई ये देखो, ऑफ द फर्म विच शी अक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम अमन, दो 10 अमन ने दिया और 1/10 परी ने दिया, तो इंटू 2/10 अमन देगा और इंटू 1/10 परी देंगी, बराबर है, हाँ या ना। हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व लाइक दिस, बताइए, रेज योर हैंड। ये तो अब इक्वेशन है, इक्वेशन ने सॉल्व करना है, अब तो आसान है। कितने लोगों ने ऐसे ही सॉल्व किया, रेज योर हैंड। 5 जन, 50% हो गए ना ये तो। जितने लोगों ने इसको ऐसे सॉल्व किया है, दे आर रॉन्ग, दे आर रॉन्ग। अब जरा ध्यान दो, सर आप गलत क्यों बोल रहे हो, आप गलत क्यों बोल रहे हो, गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ क्या हुई, मेरे को एक चीज बताओ। ये जो 3/10 हिस्सा है, लेट्स टॉक अबाउट दैट 3/10 हिस्सा। मतलब इसके 10 हिस्से करोगे ना आप, कितने हिस्से करोगे इसके, 10 करो तो 10 हिस्से, ये एक हिस्सा यानी 2 हो गए, ये 4 हो गए है ना, ये एक हो, ये 2, ये 4, अरे किधर गया, ये 6 और ये 10, ऐसे ही हुए ना, 10 हिस्से हो गए क्या, गिनो तो, हाँ या ना, हो गए क्या 10 हिस्से बराबर, यस और नो। गिन लो गिन लो, गिने क्या, गिने क्या, एक बार गिने क्या, उंगली रख के गिनेंगे ऐसा। यहाँ पे मैंने ये वाले बॉक्स में उंगली रखा, यहाँ से गिनो, ये उंगली वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए सर, 8 ही हुए, 10 नहीं हुए, ओके 8 ही हुए, 10 नहीं हुए, 8 ही हुए, 10 नहीं हुए, एक हिस्सा और कहीं कर लेते हैं ऐसा। ये लो, अब हो गए क्या 10 हिस्से, अब हो गए क्या 10 हिस्से, हाँ या ना। यहाँ से रखो, अब ये अब इक्वल है, मान लेना इक्वल है वो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो एवरी पोर्शन इज इक्वल, थोड़ा सा अपना डायग्राम गड़बड़ा गया है, मान लो एवरी पोर्शन इज इक्वल, ठीक है, एवरी पोर्शन इज इक्वल। तो इसके 3/10 शेयर हमने आने वाले पार्टनर को दिए, 3/10 शेयर हमने आने वाले पार्टनर को दिए, 3/10 शेयर मतलब इतना शेयर ना, इतना शेयर मैं अलग से बनाऊं क्या, इतना शेयर मैं अलग से बनाऊं, ये देखो ये रहा, 3/10 शेयर हमने अलग से ले लिया, ये समझा गया, 3/10 शेयर जो न्यू पार्टनर ने गेन किया, 3/10 शेयर है, 10 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा, 10 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा, ये समझा है क्या, हाँ या ना में जवाब दो, ये समझा है क्या, यस और नो में जवाब दो। अब आपने क्या किया, 3/10 के 10 हिस्से किए, जो 3/10 का पोर्शन है उसके 10 हिस्से किए, 3/10 के पोर्शन के 10 हिस्से किए आपने, है ना, करो 3/10 के हिस्सों के 10 करो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हिस्से गिन लो, एक बार गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हिस्से। आपने क्या बोला, इसके 10 हिस्से किए, 2/10 एक पार्टनर देगा और 3/10 का 1/10 एक पार्टनर देगा, चलो 2/10 को पेंट करते हैं, 10 हिस्सों में से 2 हिस्से एक पार्टनर ने दे दिए और 10 हिस्सों में से एक हिस्सा एक पार्टनर ने दे दिया, तो मेरे को बताओ बैलेंस कितने हिस्से बच गए,
बैलेंस कितने पोर्शन बच गए, जवाब दो, बैलेंस कितने पोर्शन बच गए? डोंट यू थिंक 7/10 का बैलेंस बच जाएगा? 7/10 का बैलेंस बच जाएगा, ये समझा क्या? यानी 3/10 का 3/10 हिस्सा आपने करके बांटा, तो 7/10 कौन देने वाला है? तिरुपति बालाजी। अरे 7/10 हिस्सा कौन देगा? कौन अपना पोर्शन कम करेगा? आपको क्या लग रहा है, ये मैच भी हो रहा है क्या? इन्होंने इन्होंने सैक्रिफाइस, यानी इन्होंने गेन इतना किया बट लोगों ने सैक्रिफाइस इतना सा किया, ऐसा हो सकता है क्या? देखो, इन्होंने गेन इतना पोर्शन किया बट सैक्रिफाइस इतना सा ही पोर्शन हो रहा, मतलब इतना ही पोर्शन सैक्रिफाइस हुआ, तो ये बचाव पोर्शन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? बचाव पोर्शन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? गड़बड़ समझी क्या? गड़बड़ समझी क्या? यस और नो? गड़बड़ समझी क्या, हाँ या ना? अब हुआ क्या, गड़बड़ क्या हुई, ध्यान दो, गड़बड़ क्या हुई? एक्चुअली पता है क्या, एक्चुअली आपको पता है क्या, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो 3/10 है, ये 3/10 का सैक्रिफाइस किसने कितना किया, ये डायरेक्ट दिया हुआ है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 3/10 का किसने कितना सैक्रिफाइस किया हुआ है ना, ये डायरेक्ट दिया हुआ है। डायरेक्ट दिया हुआ है मतलब 2/10 ये सैक्रिफाइस करेगा, 1/10 ये सैक्रिफाइस करेगा। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देख लो, पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस टोटल मारो तो 2/10 प्लस 1/10 आ रहा है क्या? 3/10। पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस, नए पार्टनर का गेन, तो आपको यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है? यहाँ आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, जवाब दो। डू वी रिक्वायर टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज गिवन? We don't have to calculate the sacrificing ratio. Sacrificing ratios are given. We don't have to calculate the sacrificing ratios, वो दिए हुए। हमको sacrificing ratios नहीं निकालना है, वो इस क्वेश्चन में दिए हुए। अगर sacrificing ratios दिए हुए तो दिक्कत क्या है? डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व कर लो, इंटू टू इंटू टू कितना हो जाएगा? ये 6/10 माइनस 2/10 कितना आएगा आंसर? 4/10 इंटू टू 4/10 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा? ये 3/10 and your new ratio is equals to 4:3:3, whereas your sacrificing ratio is equals to, sacrificing ratio कितना है? Sacrificing ratio is how much? Sacrificing ratio is 2/10 and 1/10. 2/10 and 1/10 मतलब क्या हो गया? 2/10 and 1/10 and 1:1. Sacrificing ratios are already given. Sacrificing ratios are already given. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना नहीं, इसके पहले वाले जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें निकालना था, यहाँ निकालना था कि दिया हुआ था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ निकालना था कि दिया हुआ था? 2:1 दिया हुआ था ना, निकालना नहीं था। क्वेश्चन अलग है, वो क्वेश्चन अलग है। समझा क्या बेटा? पढ़ लो, अब आपको समझेगा वहाँ क्या लिखा है। अमन एंड परी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड हीरल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर। 3/10 शेयर के लिए उनको एडमिट किया। Share in the future profit of the firm which she acquired. She acquired 2/10 from Aman, 2/10 from Aman and 1/10 from Pari. तो 2/10 अमन, 3/10 का 2/10 अमन ने दे दिया, 3/10 का 1/10 परी ने दे दिया, बात खत्म। 3/10 का 1/10 अमन, 2/10 अमन ने दे दिया और 1/10 परी ने दे दिया, और 2/10 एंड 1/10 माइनस कर लो, you'll get your new ratio, you'll get your new ratio। देख लो, कर लो, इसको कंप्लीट कर लो। कोई डाउट है तो पूछो। डू यू हैव एनी डाउट्स? नो डाउट, बढ़े आगे। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स, आगे बढ़े। प्रॉब्लम नंबर 18th, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 18th, वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई इट वंस? एक बार ट्राई करना चाहोगे मेरे बताने से पहले?
प्रॉब्लम नंबर 18, वुड यू लाइक टू ट्राई? चलो करो एक बार, प्रॉब्लम नंबर 18 ट्राई करो एक बार। कम ऑन, हरी अप। जमा। डन। ओके, ध्यान दीजिए। सारा एंड तारा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट जारा एज अ न्यू पार्टनर। सारा सरेंडर्ड 1/4 ऑफ अ शेयर एंड तारा सरेंडर्ड 1/3 ऑफ अ शेयर इन द फेवर ऑफ जारा। सरेंडर वरेंडर कुछ तो भी बोला हुआ है, कोई नहीं, दिक्कत नहीं। पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो। ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो। ये हो गया सारा, तारा एंड जारा। सारा, तारा एंड जारा आर द पार्टनर्स। सारा, तारा, जारा ऐसे तीन पार्टनर्स है। ओल्ड रेशो क्या है? ओल्ड रेशो क्या है सारा का? इफ आई से 3/5 2/5 इज राइट और रॉन्ग? 3/5 2/5 राइट, ठीक है। अब ध्यान देना, हर बार क्या हो रहा था, देखो सारा एंड तारा आर द ओल्ड पार्टनर्स। सारा एंड तारा आर द ओल्ड पार्टनर्स वेयर 3:5 इज देयर रेशियो। 3/5 2/5। they admitted Zara as a new partner. They admit Zara as a new partner. As a new partner, Sarah surrendered 1/4 of her share and Tara surrendered 1/3 of her share in the favor of Zara. तो हुआ क्या, सारा ने भी कुछ पोर्शन सैक्रिफाइस कर दिया और तारा ने भी कुछ पोर्शन सैक्रिफाइस कर दिया। सारा ने भी कुछ पोर्शन सैक्रिफाइस कर दिया और तारा ने भी कुछ पोर्शन सैक्रिफाइस कर दिया, सैक्रिफाइस किया, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, अब तक होता क्या था कि जारा का नया शेयर कितना है वो दिया होता था। अब तक क्या होता था कि जारा का नया शेयर कितना है वो मेंशन किया होता था। जारा का नया शेयर कितना है वो मेंशन किया होता था। यहाँ पे जारा का नया शेयर मेंशन किया हुआ नहीं है। यहाँ पे जारा का न्यू शेयर मेंशन किया हुआ नहीं है, ठीक है। जारा का न्यू शेयर यहाँ पर मेंशन किया हुआ नहीं है। बट क्या बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है, ध्यान दो। सारा जो है ना, सारा दीदी एस ने 1/4 ऑफर शेयर सेक्रीफाइस कर दिया। 1/4 ऑफर शेयर सेक्रीफाइस कर दिया मतलब उसका जो शेयर है 3/5 का 1/4 इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। और इन्होंने, तारा सरेंडर्ड 1/3 ऑफर शेयर। तारा का जो शेयर था वो 2/5 था। तारा का खुद का शेयर 2/5 था, उसका 1/3 पोर्शन उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया।
बेसिकली नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया हुआ है, बट किस रेशो में पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये दिया हुआ है। उतना भी दिया रहा तो आपको नहीं लगता क्या पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस नए पार्टनर का गेन, पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस नए पार्टनर का गेन, हाँ या ना? जो पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस है वो निकाल लिया तो नए पार्टनर का गेन आ जाएगा इससे। वही करना है यहाँ पे, वही करना है। बट ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, पहले सारा और तारा का नया रेशो निकाल लो। पहले सारा और तारा का नया रेशो निकाल लो। सारा और तारा का नया रेशो कैसे निकलेगा? 3/5 × 4 कितना होता है? 5 × 4 बोलिए कितना होता है? 5/5 × 4 जवाब दीजिए। 5 × 4 20। इसको भी ×4 कर दो, कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12/20 -3/20 कितना होना है इसने? 9/20। यस और नो? ये हो जाएगा 2/15 ×3 6/15। डिनोमिनेटर सेम कर लिया हमने। आंसर विल बी 4/15। ठीक है। नाउ जो पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस है, जो पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस है वो नए पार्टनर के लिए गेन है, ये मैं वैसा बोलूँ तो चलेगा? जो पुराने पार्टनर्स का सेक्रीफाइस है वो नए पार्टनर का गेन है, हाँ या ना? तो अगर मेरे को ज़ारा का शेयर निकालना है, यदि अगर मेरे को ज़ारा का शेयर निकालना है तो आई हैव टू सिंपली डू 3/20 प्लस 2/15। यस और नो? सिंपली अगर मैं 3/20 प्लस 2/15 कर लूँ तो आंसर मिल जाएगा। और मेरे को एक चीज़ बताओ, 3/20 प्लस 2/15 डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल बिकम डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 20 × 15 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 20 × 15 हो जाए। इतने बड़े बड़े डिनोमिनेटर रहे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एडवाइजेबल रहता है कि एलसीएम मेथड एडवाइजेबल रहती है? इतने बड़े डिनोमिनेटर रहे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज एडवाइजेबल और एलसीएम। बट एलसीएम कितने लोगों को आती है? रेज योर हैंड। एलसीएम कितने लोगों को आती है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल मेथड कितने लोगों को आती है? आती है, यहाँ ऑलमोस्ट सभी को आती है। मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। ये इक्वेशन जो है 3/20 प्लस 2/15 को ऐड करना है तो दो तरीके बताऊंगा। एक एलसीएम मेथड, एक एलसीएम मेथड, एक कृष्णा सर मेथड। ठीक है, एक एलसीएम मेथड, एक कृष्णा सर मेथड। चलेगा? दो तरीके बताओ। विल यू गाइज बी हैप्पी? दो तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर आप बताना कौन सा तरीका आपको जमा। आप जो तरीका बोलेंगे अपन वो तरीका फाइनल करेंगे। करें? पहले एलसीएम मेथड से चलते। एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड में ऐसी चटाई बनती है ना, चटाई, जहाँ पे हम यहाँ 20 और यहाँ 15 ऐसा लिख देते हैं। कॉमन डिविजिबल देखते हैं। 20 और 15 का कॉमन डिविजिबल है 5। 5 से डिवाइड करोगे तो ये 4 हो जाएगा। 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। फिर अगला कॉमन डिविजिबल है, कुछ नहीं है तो 4 ले लो, ये हो जाएगा 1। ये 3 ही रहेगा। फिर 3 ले लो, फिर ये हो जाएगा 1 और 1। फिर इनका मल्टीप्लीकेशन करके हम डब्बे में लिखते हैं। ऐसा ही कुछ तो भी था ना एलसीएम मेथड। 5 × 4 × 3 करो, कितना होता है? 5 × 4 × 3, जवाब दो। 5 × 4 × 3 60 होता है क्या? एलसीएम इज 60। एलसीएम इज 60। अब एलसीएम निकालने का फायदा क्या है? कन्वर्ट योर डिनोमिनेटर इनटू 60। कन्वर्ट योर डिनोमिनेटर इनटू 60। अगर मुझको डिनोमिनेटर को 60 में कन्वर्ट करना है, अगर मुझे डिनोमिनेटर को 60 में कन्वर्ट करना है, 20 को 60 में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 को अगर 60 में कन्वर्ट करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जवाब दो। 20 को 60 में कन्वर्ट करना है तो इंटू 3 योर आंसर विल बी 9/60। इसको 60 में कन्वर्ट करना है तो इंटू 4 योर आंसर विल बी 8/60। इसको प्लस कर लो, यू विल गेट योर आंसर 17/60। 17/60। द इक्वेशन विल बी सॉल्व्ड। द इक्वेशन विल बी सॉल्व्ड। ये आम जिंदगी, मैंगो लाइफ, आम जिंदगी। जमेगा यहां तक? हाँ या ना? तो ये ध्यान रखना 17/60, बट स्टिल 9/20, 4/15, 17/60 ये कंपेरेबल स्टेज में है कि नॉन कंपेरेबल है? आर दे कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल? जवाब दे। आर दे कंपेरेबल और नॉन कंपेरेबल? तो क्या करना पड़ेगा? इसके भी डिनोमिनेटर सेम कर लो। इसको 60 में कन्वर्ट कर सकते क्या? 20 को 60 में कन्वर्ट करना है तो इंटू 3 कितना हो जाना है? 27/60
इंटू 4 इंटू 4, 16/60. Your new ratio will be 27:16:17. Whereas your sacrificing ratio is 9:8. ये 9:8 ये है ना sacrificing ratio. क्या आप बोलोगे सर 3/20 एंड 2/15? उसको जब सॉल्व करोगे तो 9:8 आएगा, वो 9:8 आएगा. जमता है यहां तक? हाँ या ना? यस और नो? अब ये वाला जो पोर्शन आपने सॉल्व किया ना, ये वाला पोर्शन, इसको सॉल्व करने के लिए कृष्णा सर मेथड बताओ क्या है. आर यू गाइज अप फॉर दैट मेथड? आर यू गाइज अप फॉर दैट शॉर्टकट? अपने को एलसीएम नहीं आता सर, नहीं आता, नहीं आता एलसीएम, कौन सी बड़ी बात, नहीं आता एलसीएम, नहीं आता एलसीएम निकालना, कौन सी बड़ी बात है. हम मैथ्स मैथ्स के डर की वजह से तो यहाँ आए, और आप यहाँ भी एलसीएम निकलवाओगे, नहीं हमको नहीं आता. तो हमको करना क्या है, हमको अल्टीमेटली करना क्या था, दूसरा मेथड बता रहा हूँ मैं. 3/20 प्लस 2/15 करना है, बराबर है. 3/20 प्लस 2 वही है ना, रेड कलर में वहां लिखा था वही लिख दिया मैंने. 3/20 प्लस 2/15 करना है. अब जरा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए थोड़ा मगज लगेगा, थोड़ा दिमाग लगेगा. हाँ ध्यान देना, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ. मेरे को बताओ ये जो 3/20 है, ये किसका सेक्रीफाइस है, जवाब दो. 3/20 किसका सेक्रीफाइस है? ये 3/20 सारा का सेक्रीफाइस है, और ये तारा का सेक्रीफाइस है, बराबर है क्या? वो तारा का है और ये तारा का है, बराबर है. अब मैं क्या बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान देना, मैं जो बोल रहा हूँ पट से बाउंसर जाएगा. अगर आपका ध्यान नहीं रहा तो आपका आंसर बाउंसर जा सकता है. मेरे को बताओ ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो तक पहुंचने से पहले सारा और तारा के डिनोमिनेटर सेम थे क्या? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे पहुंचने से पहले सारा और तारा के डिनोमिनेटर सेम थे क्या? इसका भी डिनोमिनेटर 5 था और इसका भी डिनोमिनेटर 5 था. ये निकालने से पहले, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तक पहुंचने से पहले इसका भी डिनोमिनेटर 5 था और इसका भी डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर 5-5 थे ना. तो बदल कैसे गए? एक का 20 और एक का 15, ये समझा क्या क्या बोला? दोनों के डिनोमिनेटर 3/5 2/5 5 ही थे, बदल कैसे गए? एक्चुअली ये 5 जो है, ये जो 5 है इसमें मल्टीप्लाई हो गया 4, वो जो 5 है उसमें मल्टीप्लाई हो गया 4, और ये जो 5 है इसमें मल्टीप्लाई हो गया 3. एक 5 में मल्टीप्लाई हो गया 4 और एक 5 में मल्टीप्लाई हो गया 3, ये समझा क्या? वैसा ही हुआ ना, देख लो. एक 5 में मल्टीप्लाई हो गया 4 इसलिए डिनोमिनेटर 20 हो गया. एक 5 में मल्टीप्लाई हो गया 3 इसलिए डिनोमिनेटर 15 हो गया. ऐसा ही है ना? तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है, ये वाले डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 जा चुका है. ये वाले डिनोमिनेटर में, या ये वाले डिनोमिनेटर की बात करूं तो ये वाले डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 4 जा चुका है. क्या जाना बाकी है? जवाब दो, क्या जाना बाकी है? क्या जाना बाकी है? 3. क्या जाना बाकी है? 3. सिंपली क्या करो, इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो, इसको मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो. कितना आ जाएगा ये? 9/60. वेयर एज ये वाले डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 3 जा चुका है. ये वाले डिनोमिनेटर में, ये जो 15 वाला है, 15 में ऑलरेडी 3 जा चुका है. क्या जाना बाकी है? क्या जाना बाकी है इस डिनोमिनेटर में? क्या जाना बाकी है? इंटू 4 इंटू 4. दोनों डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लीकेशन ले लो, आपका आंसर आ जाएगा. दोनों डिनोमिनेटर में दोनों मल्टीप्लीकेशंस ले लो, 3 और 4 दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो. अल्टीमेटली आपने वहां भी इंटू 3 इंटू 4 ही किया, यहाँ भी इंटू 3 इंटू 4 किया, बट यहाँ एलसीएम बनाया क्या? यहाँ एलसीएम बनाया क्या? कौन सा आसान लग रहा है, एलसीएम मेथड या जुगाड़ मेथड? एलसीएम मेथड या जुगाड़ मेथड, क्या बोलते हो? जुगाड़, क्योंकि दिमाग नहीं लगाना. एलसीएम निकालते नहीं आता सर. जिनको एलसीएम निकालते आता है उनको एलसीएम इजी लग रहा होगा, जिनको एलसीएम निकालते नहीं आता है उन लोगों को जुगाड़ आसान लग रहा होगा. छाप लो इसको, प्रॉब्लम नंबर 18. हरी अप, फटाफट छापे.
हो गया है? चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's move to the next question. Let's make that last question for the day. प्रॉब्लम नंबर 19th. प्रॉब्लम नंबर 19th. मैं चाहूँगा सभी का ध्यान बोर्ड पे चाहिए. सभी का ध्यान बोर्ड पे चाहिए. क्या लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 19th पे? Sohan and Rohan are the partners sharing profits in the ratio 4:1. They admitted Mohan as a new partner for 1/4 share in the future profit, of which he acquired wholly from Sohan. Wholly from Sohan. You have 1.5 minutes to solve this. Come on, hurry up fast. प्रॉब्लम नंबर 19 सॉल्व करो. प्रॉब्लम नंबर 19 सॉल्व करो. डन. प्रॉब्लम नंबर 19 हुआ है क्या सॉल्व? करूँ मैं सॉल्व करूँ? Sohan and Rohan are the partners sharing profits in the ratio 4:1. They admitted Mohan as a new partner for 1/4 share in the future profit of the firm, which he acquired wholly from Sohan. पूरा का पूरा एक जन ने दिया है. फॉर्मूला भूलना मत. फॉर्मूला वही है. फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो. सोहन, रोहन एंड मोहन. सोहन का ओल्ड शेयर क्या है? ओल्ड शेयर 4/5, 1/5. They admitted Mohan as a new partner for 1/4 share. मोहन को हमने नया पार्टनर करके ऐड किया फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म प्रॉफिट्स विच ही अक्वायर्ड होली फ्रॉम सोहन. पूरा का पूरा 1/4 उसने सोहन से अक्वायर किया है. ये भाई साहब ने 0 दिया है. 0/सन्नाटा. तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? वो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो. एलसीएम भी निकालोगे तो उतना ही आएगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो. 4 4 जा 16 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 जा 20. ये हो जाना है आपका. एक मिनट, ग्रीन पेन से लिखेंगे. 16 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 20 कितना होना है इसने? 11/20 इज इक्वल टू 1/5. ये 1/4 है. सबको 20 में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? सबको 20 में कन्वर्ट किया जा सकता है. इंटू 4 इंटू 4, 4/20 इंटू 5 इंटू 5, 5/20. तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा? न्यू रेशो 11:4:5. 11:4:5. जमता क्या? हाँ या ना? कितने लोग निकाल पाए इसको? 11:4:5. रेज योर हैंड. हाउ मेनी ऑफ यू कुड डू दैट? 11:4:5. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया. चलो चलो. तो दैट्स इट फॉर द डे. आज यहीं रुकते हैं. हम इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे. रुकना आप लोग. कोई डाउट है क्या? आज के टॉपिक में कोई डाउट है क्या?
जितने मैक्सिमम पॉसिबल केसेस हो सकते हैं हमने डिस्कस कर लिए। कोई डाउट है अभी किसी को? हर क्वेश्चन अलग था, एक बार जाके घर पे जाके एक बार गो थ्रू कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर के पहले एक बार गो थ्रू कर लेना उसको। चले, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।